लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम लोग पितृपक्ष श्राद्ध का 8वां दिवस है। पिछले शनिवार को स्थिति आरंभ हुई और आज अष्टमी से 9वीं तिथि लग गई है। इस बीच में हर रात्रि को हम लोग गरुड़ पुराण का पाठ आपके बीच में लाते हैं। सुबह के समय पितरों का तर्पण का विधान है और शाम के समय कुछ न कुछ उपदेश भगवान विष्णु ने जैसे गरुड़ जी को दिए थे उसी बात को लेकर के आपको बीच में हम दोहराते हैं। भगवान ने जैसे बताया कि पितरों को कैसे आदर देना चाहिए, किस समय क्या अर्पण करना चाहिए, व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला हो तो क्या करना चाहिए उसको। कल हम लोग सुने थे कि ऐसा व्यक्ति जिसका प्राण एकदम निकलने वाला हो और सब हार जाए कि इनका कोई संभावना नहीं है बचने के लिए, उनके लिए जमीन पर ऐसा व्यक्ति को लेटा देना चाहिए। गोबर से लीप करके, कुशा बिछा करके, काले तिल छोड़ करके, तुलसी उनके मुख में, सोने उनके मुख में, गंगा जल उनके मुख में डाल करके जीते जी ये सब कर देना चाहिए जो व्यक्ति अंतिम में शरीर छोड़ने वाले हैं। ऐसा विधि विधान शास्त्रों के द्वारा गरुड़ पुराण के माध्यम से हम लोग को मिलती है। भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी नारायण भगवान ने स्वयं अपने मुख से हमारे और आपके कल्याण के लिए इस बातें को बीच में बताए हैं। आज हम लोग फिर से दोबारा जुड़ गए हैं इस विधि को लेकर के कि कुछ और नया प्राप्ति हो हम लोग को सुनने के लिए। पितृपक्ष श्राद्ध है, इस समय पितृ बड़ा खुशी होती है, तिथि हम करते हैं। जो हमारे पूर्वज हम लोग को जीवन दान दे कर करके इस लोक छोड़ करके चले गए हैं और भगवान के लोक में बैठे होंगे या पितृ लोक में बैठे होंगे या स्वर्ग लोक में बैठे हुए दोबारा जन्म का इंतजार कर रहे होंगे। इस समय पर वो जो ऊपर बैठे हैं और देखते होंगे कि हमारे वंश में लोग क्या क्या कर रहे हैं हमारे लोग के लिए, तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। वहां से आशीर्वाद बरसाएंगे कि देखिए हमारे इतने गर्व की बात है कि हम परिवार छोड़ के आए, वंशज को छोड़ करके आए और अभी भी ये लोग भक्ति पूजा आराधना में लगे हैं। तो उनको जैसे संतुष्टि होगी तो आशीर्वाद हम लोग को देंगे। जीवन में हमारी जो कमी रहेगी उसका पूर्णता कराएंगे हमारे पितृ लोग। तो तर्पण करना बड़ी जरूरी होती है। कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर पितृ को देना। सभी को अधिकार है देने का, कोई ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं। सभी ने किसी न किसी, कोई न कोई परिवार को उनके बिछो हुए हैं तो सबको देना चाहिए। कल हम लोग सुने थे कि अंतिम विधि, एक व्यक्ति शरीर छोड़ते छोड़ते उसके लिए क्या करना चाहिए, हम दोहराएंगे नहीं उसको, लेकिन आज के लिए थोड़े से ध्यान मंत्र फिर एक भजन के द्वारा आज का विषय को आरंभ करेंगे। हरि ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जानिग्रवदम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नष्टारिचो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। मातु पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवतायेभ्यो नमः। कुल देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मणे इति स्वस्ति वाचनम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहितारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मी नारायणाय नमोस्तुते। एक गणेश जी भगवान के नाम से भजन फिर शुभारंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय
तो सुनते हैं गरुड़ पुराण में जैसा लिखा है वैसे सीधा गरुड़ जी का प्रश्न है भगवान विष्णु से कि हे देव, यह एक संदेह मेरे हृदय में वादित कर रहा है कि श्रवण किसको पुत्र है, यमलोक में किस प्रकार से रहते हैं प्रभु, किसी शक्ति प्रभाव से मानो कर्म जान लेते हैं और वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं। गरुड़ जी पूछते कि भगवान यमराज, यमराज कौन है? मृत्यु को देवता। उसके पास एक दूत है जिसके नाम है श्रवण, और श्रवण देवता के पास जो शक्ति है कि हर एक पल हर एक व्यक्ति को देख सकता है। दीवार के अंदर, घर के अंदर है, फिर भी वो देख सकता है और सुन सकता है क्या हम बोलते हैं, क्या हम करते हैं, सोते जागते संसार में कितने जीव है, सबको देख सकता है। तो गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछे कि उसके पास कैसे ऐसे शक्ति आई कि कैसे किस बात को कैसे वो बात को सुन सकता है। उनका यह ज्ञान किसके प्राप्त हुआ है, किसने इसके ज्ञान दिया कि दूर से भी हर एक जीव का बारे में जान जाता है। आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेह को नष्ट कीजिए, भगवान विष्णु से पूछ रहे गरुड़ जी। पक्षीराज गरुड़ जी का इस प्रकार के कथन सुनकर भगवान विष्णु क्या बोलते हैं उसको सुनेंगे। भगवान ने कहा, हितार्चे सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इस वचन को तुम सुनो। तो भगवान बता रहे सभी को सुख मिलेगा। जो प्रश्न आपने किया तो बड़ी समाज का भलाई के लिए। कैसे सुनेंगे कि श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में समस्त स्थावर जंगम मातक सृष्टि एक प्रकार का हो गई थी और समय और समस्त सृष्टि का आत्मलीन करके क्षीर सागर सो रहा था उस समय। और नाभि कमल से सिद्ध ब्रह्मा जी बहुत वर्ष तक तपस्या की। उन्हीं के एकाग्र इस दृष्टि से 4 प्रकार के प्राणियों को विभक्त हुई। तदंतर ब्रह्मा जी ही बनी गई सृष्टि को पालन भार विष्णु जी को स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत के प्रवाहित होने के वायु अत्यंत तेजस्वी सूर्य तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज सृष्टि पर। भगवान बताए जो शुरू में सारे संसार में क्या था, जल ही जल था, कोई धरती था ही नहीं, खाली पानी पानी था। और उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी को सौंपा गया कि सृष्टि को बनाए, पूरे संसार को बनाए, पर्वतों को बनाए, पहाड़ को बनाए, जलाशयों को, हर एक देवताओं को, लोक को बनवाए। इसी प्रकार से रचना करते हुए ब्रह्मा ने पूर्ण तपस्वियों को निमन किए। फिर भगवान कुछ न कुछ ऐसे संतानों को पैदा जो तपस्या करने वाले। विष्णु के नाभि कमल से तपस्या करते हुए उन बहुत वर्ष तक बीत गए। वहीं पर लोक सृष्टि लगे हुए ब्रह्मा जी कहा कि जिन लोगों ने उत्पत्ति पहले हो गई है उन सभी अपनी योग्यता से अनुसार कर्म पर लग जाए। फिर भगवान सारे देवताओं को एक एक काम सौंपते। सूर्य भगवान के काम, चंद्रमा के काम, वायु हवा के देवता के काम, वर्षा करने वाले एक देवता ना, ऐसे ऐसे अनेक देवताओं को काम सौंपती है और उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार काम दे दिए। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी को शासन कार्य में लग गए। किंतु उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार कुछ भी नहीं ज्ञान है। तो बता दे, सारे देवताओं बताए कि हम लोग को लोक व्यवहार कोई काम है, सृष्टि पर हम जाकर क्या करें, सब देवता अपने अपने लोक को हैं और इस संबंध को आप ही कुछ बताएं। तो ब्रह्मा जी से स्वयं पूछते कि आप ही बताओ क्या करना। तो इस विषय को चिंतित होकर सभी देवताओं उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तब पश्चात देवताओं के हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्मा मंत्र ध्यान कराया और उसके बाद देवताओं को प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्र वाले 12 पुत्र जन्म हुए। इस संसार में कोई भी ऐसा जैसा ही शुभ और अशुभ बोलता है उसमें उससे वह अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा जी के कान तक पहुंच जाता है। फिर ब्रह्मा ने 12 पुत्र पैदा किए और उन लोगों को इतनी शक्ति होगी कि कुछ भी हम बोलेंगे और करेंगे तुरंत ही ब्रह्मा जी को पता चल जाती है। ये सब बात। और हे पक्षीराज सुनो, दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देखने वाले विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया, क्योंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि उसके कारण उनका नाम पड़ गई श्रवण। तो ब्रह्मा के पुत्र है श्रवण, किसके साथ रहते? यमराज। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता।
और चूंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं तब से उनका नाम पड़ गया श्रवण कहा जाता है। और वे आकाश में रह करके प्राणियों को जो भी चेष्टा होती है उसके जान करके धर्मराज के सामने मृत्यु काल में अवसर कहते हैं, और उनके द्वारा प्राणियों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों विवेचना को उस समय धर्मराज की जाती है। तो ये चार चीज हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। पहला है कि धर्म पे चलना, दूसरा है क्या अर्थ माने कि संसार के जितना आमदनी कमाए, जितना वस्तु हमारे पास है उसको बोलते हैं अर्थ, जितनी चीज हमारे पास काम का अर्थ होता है कामनाएं के मतलब होता है इच्छाएं कि क्या हमें मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, ऐसा। फिर अंत में मोक्ष। तो ये चारों चीज हो जाए, धर्म पे चलते चलते व्यक्ति संसार के सुख भी अनुभव कर ले, अंत में मोक्ष मिल जाए तो समझना संसार में आना सार्थक हो गई। तो यहाँ बता रहे संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार मार्ग है। तो इसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं वे धर्म मार्ग में चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन और धन्य चाहते हैं करने वाले प्राणी वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलिप्सित याचकों को इच्छा से संतुष्ट करते हैं और वे अशोधर सवार होकर के प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा से रहते हैं वे हंस युक्त विमान से परलोक में जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्म आदि पुरुषार्थ सृष्टि है वे पैदल ही काटू तथा पत्थरों पर बीच में कष्ट झोलता हुआ और अस्थि प्रवृत्त हो जाते हैं। तो चारों का अपने अपने मार्ग अलग अलग है। जो धर्म पर चलता है उसका अलग है, जो संसार के सुख ढूंढते रहता है उनका मार्ग अलग है, जो इच्छाएं रखता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए प्राप्त वो अलग है। हे गरुड़ जी, इस प्रकार से इस मनुष्य में जो कोई भी पकवान है वर्धनी और अजल पात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देव की पूजा होती है और उसके मैं वो प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए ही दुर्लभ हो जाती। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें सब लीक ब्राह्मणों को भोजन करा कर के मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा बनता है कि ये ब्रह्मा जी के जो 12 पुत्र उसमें से एक है श्रवण, जिसको दूर से ब्रह्मा जी का वरदान के अनुसार उनको दूर से ही देखने का सुनने की शक्ति है। हर एक प्राणी जब भी कुछ बोल देता है कर देता है सबको सब श्रवण दो। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं पूजित होकर सुख प्राप्त होते हैं। उनकी पूजा से मैं चित्रगुप्त के सहित धर्मराज को पसंद करते हैं। अब धर्मराज के पास एक और देवता है जिसका नाम है चित्रगुप्त। चित्र का मतलब होता है चित्र उतारना, फोटो। गुप्त यानी कि दूर से रहकर किसी को पता भी न चले। उन्हीं की संतुष्टि के धर्मपरायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो धर्म में चले हैं जीवन वो भगवान के धाम पे चले जाते हैं, इसका विष्णु को। तो ये गरुड़ जी, जो प्राणी इन श्रवण देव का महात्म उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है, जो अध्याय अभी मैं सुनाया हूँ आपको, आज पितृपक्ष का 9वां दिवस 8वां दिवस निकल रही है और जो 9वीं तिथि पर हम लोग हैं, जो इस पाठ को सुनते हैं ना, जो सिर्फ सुनते ही चेष्टाओं को सुनता है वह पाप सलिप्त हो जाते हैं। अभी तक जितने किए हुए पाप उनको जीवन से दूर हो जाती और यह इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक और भजन सुन लेते हैं फिर दूसरा अध्याय। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं
नारायण भगवान की जय। गरुड़ पुराण आप श्रवण कर रहे हैं, हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज 8वां दिवस निकल रही है और अगले शनिवार 14 तारीख अक्टूबर को आखिरी दिन रहेगी पितृपक्ष श्राद्ध का। सर्व पितृ अमावस, यानी जिसको कुछ दिन पूरे 2 हफ्ते नहीं कुछ कर पाए तो अगले शनिवार को जरूर अपने पितरों को याद करके कुछ कर लीजिए। सुबह के बेला में हम लोग तर्पण करते हैं, उसको आप श्रवण करके आप देख करके अपने कर सकते हैं। और शाम के बेला में थोड़ा सा उपदेश भगवान विष्णु के दिया हुआ गरुड़ पुराण में गरुड़ जी का प्रश्न पर विविध दानादि कर्मों का फल प्रेत को प्राप्त होना, पददान महत्व जीव को अनह अवंतार देहिक प्राप्ति कर्म। भगवान बोले कि गरुड़ जी सुनो, इन श्रवण देव के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त पुण्य क्षण भर में स्वयं ध्यान करके मनुष्य को जो भी दिन रात पाप पुण्य करता है उन्हें धर्मराज को निवेदन करता है। तो रात और दिन में, घर के अंदर घर के बाहर, अंधेरा में, उजियाला में, वर्षा में, सूखा मौसम में, जिस समय भी हम कुछ कर्म करेंगे धर्मराज यानी मृत्यु को देवता को पता चल जाती। क्या पता कैसे? ये श्रवण देवता और चित्रगुप्त के द्वारा। ब्रह्मा के पुत्र हैं, इनके पास जो शक्ति है दूर से देख करके और हर दिन बता देते हैं। हितार्थ मनुष्य वाणी शरीर और मन से 3 रूप से हम लोग पाप भी करते हैं, 3 से पुण्य से। चाहे मुंह से गलती बोलेंगे, मुंह से मंत्र भी बोलेंगे, मंत्र बोले पुण्य आ गया, अच्छे किसी की बड़ाई किए तो पुण्य गया, और गाली दिए या अपवित्र वचन बोले तो फिर पाप हो गई। तो वाणी से शरीर, शरीर से कोई भी अंग से अच्छे और बुरे कर्म किया जा सकता है। और दूसरा मन से, किसी के बारे में उल्टे सोच लेना बस पाप हो गई, अच्छे सोच लेना तो पुण्य। तो मन से ये 3 प्रकार से मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करता है, उन सबको वह भोग करता है। इस प्रकार से मैंने तुम्हें प्रेम मार्ग निर्वाण बताया हूँ और सुना दिया हो। अब मृत्यु के पश्चात प्रेत कहाँ जाता है उसको सुन लो, और सभी स्थानों पर भी वर्णन तुमसे सुनाता हूँ, सुनो। जो करता है वह उस महामार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है। जो एक एक कर्म करने के लिए क्या क्या पुण्य और पाप है भगवान विष्णु कैसे बताते हैं उसको हम सुनेंगे। जो दीप दान करते हैं और लक्ष्यहीन मार्ग में पूर्ण प्रकाश साथ गमन करते वाले, कार्तिक माह जो दीप जो हर दिन दीवा जलाते हैं, और विशेष करके कार्तिक महीना, ये अश्विन महीना समाप्त होगी तो दीपावली का महीना आएगी कार्तिक। तो इसमें कृष्ण पक्ष चतुर्थी के तिथि पर पूरे महीना अगर जो कोई दीप दान करता है तुलसी का पौधा लगे तो ऐसे प्राणी के लिए बड़ी सुख प्रदात होता है। क्यों? भगवान के लोक में इनकी जगह पहले से बन जाती है। दिया दान जो हर दिन एक न एक दीवा जलाते हैं भगवान। अब मैं संक्षेप में तुम्हें प्राणियों को यम मार्ग की विस्तार उपाय बताऊंगा। हे गर्जे, विसर्ग पुण्य से मनुष्य पितृलोक में जाता है। 11 में पिंडदान देह शुद्धि होती है। जल से परिपूर्ण घड़े दान करने से यमदूत संतुष्ट होते हैं। और एक दिन शय्यादान करके मनुष्य विमान भर चढ़ करके स्वर्लोक जाता है। किसी व्यक्ति कोई शरीर छोड़ने परवान में उनके नाम से अगर जो खाट दान करा जाए शैया, तो ऐसा व्यक्ति के लिए भगवान के लोक से एक विमान आती है ऐसा लोग को यहाँ से बैठा करके भगवान के दान पहुँचाने के लिए। विशेषतः 12 दिन सभी प्रकार के दान देना चाहिए और 13वें पद दान लिए विहित श्रेष्ठ वस्तुओं को 12 दिन अथवा जो जीवित रहते हैं उनके अपने कल्याण के निमित्त दान किया। तो पितृपक्ष श्राद्ध में और उसके साथ साथ में 11वां दिन पर, 12वां दिन पर, 13वें दिन पर जो दान दिया जाता है तो दोनों लोग को लाभ होता है। जो शरीर छोड़े हैं उनके लिए और परिवार का हिस्सा जिसके कमाई से दान हो रहा और देने, और वह उसों के सहारे से महामार्ग में सुख प्रदान। तो रास्ते में जाएंगे कठिन अगर जो मार्ग उनको कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है, उनके कर्म के द्वारा अगर जो कठिनाई सहन करना पड़ेगा तो उसको ये दिया हुआ दान उनको सहायता करेंगे। सुनो पक्षीराज गरुड़ जी, यम मार्ग स्वरत एक जैसा हो व्यवहार होता है। उत्तम मध्य में अधम्य रूप किसी भी प्रकार के वाग्करण वर्जित होता है। जिसका भाग्य जैसा होती है और उसको उस मार्ग में वैसा ही भोग प्राप्त होता है। भाग कैसे बनता है? हमारे और आपके कर्म से। अच्छे और बुरे कर्म बना जाती है हम लोग को भाग, और उसके हिसाब से फिर आगे चल के सुख या दुख।
तो जिसके भाग जैसा बन गया, कैसे बन गया? उनका स्वयं जीवन में कर्म करने से। लेकिन उसको हम लोग कैसे बदल सकते? अगर जो उनके नाम से 12-13 दिन के अंदर 12-13 दिन के अंदर जो दान होता है, चाहे शैया दान, खाट दान, हम लोग कल सुने थे दानों में महादान है, तिल दान है, भूमि का दान, जमीन को दान करना चाहिए, गाय को दान करना चाहिए, लोहे का पात्र को, स्वर्ण, लवण यानी नमक को दान करे, और काले तिल का दान, इन सब का दान बड़ी महत्व है। और जो कुछ दान दिया जाता है उसको वहां पर प्राप्त हो जाता है। मरने पर भी बंधु बांधुओं द्वारा उसके लिए दिया जाता है, उसको श्रवण आश्चर्य ले करके वे सभी सुखी होते हैं। तो मरने के पश्चात भी उनके नाम से दान, स्वयं का कमाई के नहीं, उनके शरीर जो छोड़ दिए वो तो चले गए, लेकिन उनके नाम से कोई और दान करता है तो दोनों लोग का पुण्य बंटवारा हो जाते हैं, जिसके लिए किया जाता है और जो कर रहा है। सुनेंगे आगे। गरुड़ जी पूछें कि हे भगवान, तेरा पद दान किस लिए करना चाहिए? यह दान किसे देना चाहिए? और यह सब यथोचित रूप से मुझे बताइए। भगवान ने कहा, पक्षीराज, छत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलू व आसन और भोजन पात, क्या क्या चीज दान करना चाहिए 13वां दिन? छत्र यानी कि छाता, पादुका यानी कि पहनने के लिए चप्पल, वस्त्र पूरे जोड़े कपड़े, मुद्रिका यानी कि हाथ में पहनने वाली अंगूठी, कमंडलू यानी कि लोटा, आसन बैठने वाले, भोजन पात्र, भोजन में 5 चीज होना चाहिए, एक लोटा है, एक थाली है, चम्मच है, 2 कटोरियां है, सब मिलाकर 5 पात्र बोलते हैं इसको, वो दान करना चाहिए। और इस प्रकार से भोजन पात्र 7 प्रकार के पद माने गए हैं। पूर्णवहित महाप्रथमों से महाभयंकर रोध नामक आतप धूप है, उसके द्वारा मनुष्य जो छाता देता है वहां पर उसको लाभ प्रदान होगा। अगर जो कठिनाई सहन करना है धूप और वर्षा का, उस व्यक्ति के लिए जो छाता दिया जाता है वो काम है। छत्र का दान देने से प्रेत तुष्टि देने वाली शीतल छाया में प्राप्त होता है। पादुका यानी चप्पल देने से मृत प्राणी जो शरीर छोड़ दिए हैं आश्चर्यरूत होकर के घोर आसीन पात्रों को निश्चित ही पार कर लेता है। उसको घोर कठिन अगर जो पैदल चलना है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि एक शरीर तो अब जल के राख होगी, दूसरा शरीर का, लेकिन तुरंत ही 13 दिन यहाँ से निकलता है आत्मा, तुरंत दूसरा शरीर आ ही जाता है। तो दूसरा शरीर यमदूत के द्वारा जो पिंडदान निकलते हैं उससे मिल जाता है। वो शरीर कभी अंत नहीं होगा, उसको कष्ट सहन करना पड़ेगा। अपने कर्मों के द्वारा दुख तो सहन करेंगे, लेकिन शरीर अंत नहीं होगा, कष्ट सहन करेगा लेकिन अंत नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है ऐसा व्यक्ति के लिए जो सामान यहाँ दान किया जाता है और रास्ते में उसको काम आता है। पादुका दान देने वाले, हाँ ये सुन लिए, मृत प्राणी ये जो शरीर छोड़ दिए उनका उद्देश्य ब्राह्मणों को आसन और भोजन देकर स्वागत करने से प्रेत महाव्रतों के धीरे धीरे चलता हुआ उस दान दिए गए अन्न की सुख पूर्वक ग्रहण करेगा। तो अगर उनके कर्म अनुसार जो शरीर छोड़ दिए, उनके कर्म अनुसार अगर जो भोजन आगे चल के नहीं लिखा है, तो यहाँ अगर जो ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे भरेगा पेट वहाँ उसको जो शरीर छोड़ करके गए। देखो स्वागत करता है यहाँ, ये सुन लिए। कमंडलू का दान, कमंडलू यानी कि लोटा पानी पीने के लिए, दान देने से प्राणी को उस यमलोक महापर्वतों में फैले हुए बहुत धूप वाले वायु रहित और जलहीन मार्ग में निश्चित है। कोई जगह ऐसा है यमलोक में, नरक लोक में, कि व्यक्ति को वायु भी, हवा भी कम है और जल भी कम है। तो जो कमंडलू यहाँ दान करेंगे जल भर करके, तो व्यक्ति को कभी प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां उसको प्राप्त। कमंडलू का दान सुन लिया। और इसी प्रकार से धूप वाली वायु रहित जलहीन सुन लिए। मृतक को अगर जो देश से जो व्यक्ति जल पूर्वक कमंडलू दान करता है, उसके निश्चय ही 1000 तौसले वाले दान फल प्राप्त हो जाते हैं उनको। इसी प्रकार से लाभ हो जाए कि कम से कम इतने दिन तक कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। उदारता पूर्वक वस्त्र दान देने से प्रेत आत्मा को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते। अगर जो कपड़े दान किए, वस्त्र पूरे के पूरे कपड़े दान करना चाहिए, सर से लेकर के मुंह तक जो भी पहनने वाला व्यक्ति को है सब दान करना। ये करने से क्या होता है, उनके प्रेत आत्मा जो शरीर छोड़ के गए हैं वो अत्यंत भयंकर जो यमदूत है उसको कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान
देने से उस महापथ अस्त्र शस्त्र को युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखाई नहीं देते। पात्र, आसन, कच्चा अन्न, भोजन, घृत, घी, यजोपवीत दान से पददानी से पूर्णता हो जाती है। यम मार्ग में जाता हुआ भूख प्यासे से व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत भय से कि धूत की दान करने से निश्चित ही सुख अनुभव करता। गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान, मृत व्यक्ति को उद्देश्य से जो कुछ भी दान दिया जाता है, घर में किया जाता है, वह प्रेत किसके द्वारा पहुंचता है? भगवान से अच्छे प्रश्न किए गरुड़ जी कि हम देते हैं दान कोई ब्राह्मण को, लेकिन लाभ होता है वो आत्मा को जो चलेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? उसी को दिया जाए जिसको जरूरी है, लेकिन हम लोग यहाँ बीच में ब्राह्मण को दे रहे, तो लाभ वो व्यक्ति का कैसे होगा जिसके नाम से दान हो रहा? सुनेंगे भगवान का उत्तर क्या। पक्षीराज सुनो, सर्वप्रथम वरुण दान करके और सर्वप्रथम वरुण दान का ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दान को मेरे हाथ में दे देते हैं। भगवान सुनने क्या बता रहे कि दान जो हमने यहाँ ब्राह्मण को दिया, वो दान कौन ले लेता है? वरुण देव ना, वायु देवता, जो वरुण देवता को मिल जाता है। और फिर उसके बाद में वो मेरे हाथ में, भगवान को हाथ में, मैं सूर्य देव को हाथों में सौंप देता हूँ, और सूर्य देव उस प्रेत को उस दान को लेकर के सुखपूर्वक अनुभव करवाता है। तो दान दिया गया यहाँ ब्राह्मण को, दान ले लेते हैं वरुण देवता देते विष्णु को, विष्णु भगवान देते सूर्य को, सूर्य भगवान ऐसा उस व्यक्ति को जो शरीर छोड़ के गए उनको लाभ दे देता है। ऐसा बुरे कर्म के प्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है, और उस कुल के सभी प्राणियों को नरक में तब तक रहता है जब तक पाप क्षय नहीं होता। बुरे कर्म को एक व्यक्ति करे ना तो पूरा कुल को विनाश होता, पूरे कुल में हानि पड़ता है, और कब तक पूरे कुल दुख सहते रहेगा जब तक वो पाप का कोई छुटकारा के लिए उपाय नहीं कर दे। इन नरकों को संख्या बहुत है, पर इसमें से 21 नरक मुख्य हैं ना। नरक कितना है? बहुत सारे हैं, लेकिन 21 बड़ा अलग अलग नरक है जिसका नाम यहाँ दिया गया। सुनेंगे, कामिस्त्र, लोह शंकु, महारोरो, शर्मिली रोरो नरक, गुणबल नगर है, कालसूत्र है, प्रीति ही और प्रीति ही पूर्ति मृतिका, संघात, लोहतोध, सविश, सत्य प्रधान, महानरक है, और कालोल, सजीवन, महापथ, आविच, अंद्रमात्रिस, कुंभिपाक, असुरपत्र और पतन वाले नाम नरक है। ये 21 अलग घोर यातना भोगने हुए जितने ही बहुत से वर्ष बीत जाते हैं, और यदि संतति नहीं हो तो यमदूत बन जाते हैं उनको। अगर जो सबसे अच्छा है कि कोई शरीर छोड़े तो उसका कोई बेटा सर्व काम क्रिया करे। अगर जो बेटा के द्वारा काम क्रिया जाए तो काफी दुख तो हल लेता है, वो काम नहीं होता है किसी और के द्वारा होता है तो यमदूत एक दूत उसको यमराज के जो दूत लोग होते हैं एक उसके साथ प्रेत आत्मा के साथ चलने लगते हैं। यम मार्ग में भेजे गए वे दूत मरे हुए मनुष्य के लिए प्रतिदिन बंधु दानु स्वरूप प्रात अन्न और जल का सेवन करते हैं। मार्ग में मध्य जब है वे भूख प्यास से व्याकुल हो जाते तो मरे हुए प्राणी को हिस्सा ही लूट करके खा पी लेते हैं। मास के अंत में जो भोजन और पिंडदान देते हैं जब उसकी प्राप्ति उन्हें होती जाती है तभी से उस सब प्रकार का अगर संतुष्ट हो जाते हैं। तो अगर जितने पिंडदान हम लोग देते हैं उस सब का बंटवारा होता है। एक तो वो आत्मा को मिलता है, कुछ यमदूतों को मिलता है, कुछ और देवताओं को मिलता है जो यमराज के साथ जुड़े हैं। इसी से उन्हें प्रतिदिन वर्ष भर तृप्ति होती। पूरा साल भर का पिंड 365 पिंड निकल जाए तो सबसे उत्तम है, अन्यथा जिस तिथि पर शरीर छोड़े हर महीने के लिए 12 पिंड और 4 पिंड ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए। इस प्रकार से किए गए पुण्य प्रभाव से देत सौरीपुर की यात्रा करता है यमलोक में। तदंतर 1 वर्ष बीतने के पर वह प्रेत यमराज के भवन में संकिष्ट हो बहु भीतरकर नामक नगर में पहुंचकर 10 गात्र पिंड से निर्मित हस्तमात्र परिमाण शरीर को छोड़ देता है। जो हाथ के बराबर शरीर इनको मिलता है
21 दिन 13वां दिन जब इस लोक छोड़कर जाएंगे, 1 साल के बाद में जब आत्मा भगवान के यहाँ पहुंच जाएंगे तो वो हाथ के बराबर शरीर को, जिस प्रकार से राम को देखकर परशुराम तेज उन्हें शरीर को निकल करके राम में प्रविष्ट हो गई थी, उसी प्रकार के कर्म जब शरीर का आश्रय लेकर वह पूर्व शरीर परित्याग कर देता है। जिस शरीर को लेकर के गए थे यहाँ से लोग छोड़े, वो शरीर फिर छोड़ देता है। और वहां पर क्या होता, अंगुष्ठ मार्ग, अंगूठा के बराबर एक शरीर उसको मिलता है। अब जो आत्मा निकली थी इस शरीर से, जिस शरीर में हम और आप दिखाई मान है, वो शरीर जब निकलती, आत्मा निकलती है तो उसका दूसरा शरीर कौन दे देता है, यमराज के दूत। कैसा देता है, हाथ के बराबर शरीर। और कैसा रूप रहता है, वायु का, हवा के रूप में। तो यहाँ से हम और आप नहीं देख सकते, लेकिन यमदूत देख सकते हैं। उसको देख करके 1 साल तक जब पहुंच जाएगा आत्मा भगवान के लोक, तो वहां पर अंगुष्ठ यानी अंगूठा के बराबर एक शरीर मिलेगा। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वातला वायु रूप व शरीर शमी पत्र पहुंचता है। एक दूसरे लोक है यमराज के अंदर, यह यमलोक के अंदर ही शमी पत्र का चढ़ करके आश्रय लेता है। जिस प्रकार से मनुष्य जलते हुए एक पैर भूमि पर रखकर दूसरे पैर आगे बढ़ाने के लिए उठाता है, उसी प्रकार से तृण जली तृण जो के एक पांव पर स्थित होकर दूसरे पांव वाले आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह को धारण करता, अपने शरीर के किया हुआ कर्म ही साथ जाती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता, नया को ग्रहण करता है, ऐसे प्रकार से इस शरीर समाप्त होने पर दूसरे शरीर इंद्र, उसी प्रकार से जीव अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेता है। एक श्लोक है, इस श्लोक को श्रवण कर इस अध्याय को विराम देंगे। वर्जासी त्र्यंपदकेन चेतेष्टछाति यथा तीर्णलो जात देव कर्मानुगवश वासासि जिर्वान्तं यथा विहाय नवनी गृहाति नरो या परम तथा शरीरानि हि विहाय जीवान नत्यान संयते नावती देहि। गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक भजन सुनते हे राम हे राम अध्याय का और पाठ करके फिर आज का विराम देंगे। जीव का यमपुरी प्रवेश, वहाँ शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्म चरण के मुख्य कर्तव्य, ये विषय है। भगवान बताने लगे, वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर को आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रकूट की ओर जाता है। अब 1 साल हो गए, वो आत्मा वायु हवा का रूप शरीर लेकर के यहाँ से भगवान के लोग पहुंच गए। और वहां पर क्या होता सुनेंगे। चित्रगुप्त से 20 योजन विस्तृत है, वहां पर रहने वाला कायस्थ सभी प्राणियों को पाप पुण्य के भली प्रकार के सर्वचन करते हैं। महादान करने वाला वहां गया हुआ व्यक्ति सुख भोग करता है। जीवन में बड़े से बड़े दान हमने किए हैं। बड़े से बड़े दान क्या है, गाय दान, भूमि दान, न जमीन दान करना, ये सब कार्य जो किए हैं,
किसी व्यक्ति को आंसू पहुंचे हैं, कोई जरूरी व्यक्ति को दान में दिए हैं, महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति को सुख मिलता है। 24 योजन विस्तृत विवस्फुट है, लोहे, लवण, कपास और तिल। क्या क्या दान जरूरी है जीवन में? लोहा का वस्तु दान करना, जिससे कि चांदी का थाली आदि है, लोटा थाली, ये भी लोहे में गिनती आएगी। लवण यानी कि नमक दान करना चाहिए। कपास यानी कि रुई दान करना चाहिए। तिल दान करना, ये पूर्ण पात्र दान करने से, इस दान से फल स्वरूप यमपुरी में निवास करने वाले दाता को पितृलोक संतित होते हैं। पहले से चले गए लोग बड़ा खुशी होते हैं धरती पर अगर जो उनके नाम से 5-6 दान करा जाए। क्या क्या सुन लेंगे दोबारा। क्या दान करना जरूरी है कि सखियों से करता हुआ व्यक्ति को जीवन में छुटकारा पाने के लिए लोहे का पात्र, नमक, तिल, कपास यानी कि रुई, पूर्ण पात्र ये धारण करना चाहिए। तिल, कपास, लवण और लोहा पूर्ण पात्र माना जाता है। इसको दान करना। वहां पर धर्म ध्वज नामक प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहते हैं। सप्त धान का भी दान है, 7 प्रकार का अनाज भी दान देने से धर्म ध्वज प्रसन्न हो जाते। वहां जाकर के जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है वह उस स्वरूप को दर्शन सज्जन से सकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन है वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत हो। जो लोग गलती करके गए तो वही यमराज को देखेंगे, यम को दूत को देखेंगे तो डर पैदा होगा। और जो जिन मनुष्यों को दान दिए हैं उनके लिए वहां पर कहीं भी भय नहीं होता। जो जीवन में दान किए उनको कोई डर नहीं रहता। देखेंगे भयंकर रूप से, लेकिन डर उनमें नहीं पैदा होगा। और आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि वे सुकृति मेरे ही मंडल का भेदन करने वाला ब्रह्मलोक को लाएगा। कोई अच्छा व्यक्ति, पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति अगर जो भगवान के धाम पर पहुंचता है तो यमराज स्वयं अपने आसन से उठ करके उसको स्वागत करता है। और दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखावा हो जाता है और यम लोक मार्ग अत्यंत विशाल हो जाती है। इसकी दुर्गमता को कारण इनका अनुगमन कोई भी नहीं कर सकता है। यानी कि जीवन में बड़े से बड़े लोगों को आप सहायता किए हैं तो वहां पर जाकर वो पुण्य आपको बुरे काम कराए। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम का सेवक होते हैं और एक पूर्वक आगे एक 1000 सेवक को उपस्थिति होती। यातना देने वाले यमदूत पापों को प्राप्त कर प्रकार बते। वहां पर यमदूत उसको एक मस्तक पर रखते हैं और वो मास को बीतने पर वह 1/4 शेष हो जाते हैं। हे गरुड़ जी सुनो, जिन लोगों ने अर्धवधिक क्रिया विहित दानों नहीं किया है वे लोग बहुत कष्ट भोगेंगे। अगर जो पाप किए हैं लेकिन फिर दान कर नहीं किए हैं कि दान से हमको पाप से छुटकारा मिले, तो बताया कि ऐसा लोग को तो कष्ट सहना पड़ेगा। अतः प्राणियों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। कल भी हम लोग सुने थे, व्यक्ति को यथाशक्ति, जितना शक्ति है, जितना सामर्थ्य है उतना ही करे। कुछ न कुछ एक मुट्ठी दाल है, थोड़े से चावल भी किसी जीव को खिला देना हर दिन, थोड़े से चीनी डाल देना, चुटियां पाले, मुट्ठी चावल डाल दिए, कुछ पक्षियां पाले, थोड़े से जल बाहर रख देना, कोई जीव पी ले। अपने भोजन करते वक्त थोड़े से भोजन निकाले कि गाय के लिए या और जीव के लिए, ये भी हर दिन प्रतिदिन दान में गिनती आएगा। ऐसा कोई करता है, दान ना देने वाले प्राणी को पशु के समान यमदूत प्रेरणा करते हैं। मनुष्य जैसा जैसा कर्म किया करता है उसी प्रकार से योनियों में उसका जाना पड़ेगा। जैसा कर्म इस जन्म मनुष्य रूप में किए ना, वैसा ही दूसरा योनि प्राप्त होगा। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्मचरण करना चाहिए। कृमि, भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर को प्रणिहित होता है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्मचरण नहीं करता है वह हाथ में दीपक रहता हुआ भी भयंकर अंधकार, जैसे हाथ में ज्वाला हो, दीपक हो, फिर भी आपको अंधेरा दिखाए तो समझना कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसे प्रकार के जीवन में बताया जाता है जो मनुष्य शरीर की पाए हैं फिर भी हम लोग अगर जो शुभ कर्म नहीं कर पाए, दान पुण्य नहीं कर पाए तो गलती अपना ही। मनुष्य जन्म प्राणियों को बहुत बड़े पुण्य का प्राप्त होता है। बहुत बड़ा पुण्य करते कभी जन्म में तब मनुष्य बनते हैं और उसमें भी मनुष्य फिर सनातन धर्म के नीचे जन्म जाना तो और बड़ा पुण्य है। जो जीव इस योनियों को पाकर धर्म आचरण करता है उसे परम गति प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु बता रहे हैं।
और धर्म अर्थ मानने वाले प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त होते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म, कितने जन्म हमारे और आपका मनुष्य नहीं हुआ होगा, कोई जानवर में, कोई कीट पतंगी में, कोई जल में रहने वाले जीव, जमीन के नीचे रहने वाले जीव, चार पैर के जीव, कितना कोई और योनि में जन्मते जन्मते तब कहीं मनुष्य बनता। मनुष्य बनने के बाद में फिर ऐसा शरीर। ये पक्षीराज जी, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में हम जन्म लेते हैं तब कहीं मनुष्य बनता है। उससे भी द्विज होता अत्यंत दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म पालन करता है, वह विभिन्न व्रतों को आदर एवं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता हुआ भी उन्हें उस धर्म की कृपा से अमृत तत्व हस्तगत प्राप्त कर लेता है। गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये हुई कुछ ज्ञान ध्यान की बातें गरुड़ पुराण से। आज 8वां दिवस निकल गई। एक भजन के साथ में फिर हम लोग आज का वाणी को विराम देंगे। रघुपति राघव राजा रामचंद्र भगवान की। चलिए शांति पाठ के साथ में आज का विषय को आरंभ देते विराम देते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सदा शिवायेति समर्पयामि, जगदम्बिकायेति समर्पयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान।